हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम जो है एसएमडी बीएमडी का चैप्टर पढ़ रहे थे और इसके लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, एक क्वेश्चन अच्छा सा सॉल्व किया था। क्वेश्चन तो दो तीन हमने सॉल्व किए थे, लेकिन ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था एसएमडी बीएमडी ऑन सिंपल सपोर्टेड बीम। अब सिंपल सपोर्टेड बीम क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि वैसे बीम जिसका एक पॉइंट जो है हिंज होता है और एक पॉइंट पे रोलर लगा होता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। तो ये भी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसका एसएफडी बीएमडी कैसे हमने ड्रॉ करा था वो भी हमने देखा था। और आने वाले जितने भी क्वेश्चन है ना, उसका एसएमडी बीएमडी इसी तरीके से ड्रॉ होगा। तो ध्यान से समझ लेना, क्योंकि हम जितनी भी चीज़ें सीखेंगे ना, अब प्रैक्टिकली यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करके सीखेंगे। हम जितना भी थ्योरी सीखना था एसएमडी बीएमडी हमने सीख लिया, हमने जान लिया कि कैसे ड्रॉ करते हैं, कहाँ से कौन सा डायग्राम उठाते हैं, कहाँ से कौन से वैल्यू उठाते हैं ना। उसके बाद हम चीज़ें यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। अगर आपको कहीं भी डाउट हो रहा होगा या पिछले लेक्चर में कहीं भी डाउट है तो आप हमें मैसेज करना, कमेंट करना। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जो जुड़ जाओ, है ना। टेलीग्राम चैनल का नाम है गेट वेट, मतलब जो चैनल में है का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो आप उसे ज्वाइन कर लो ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, है ना। इसके बाद हम देख लेते हैं एक नया क्वेश्चन, देखिए नया क्वेश्चन इसी पे बेस। तो यहाँ पे एक नया क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन तो है ही। तो यहाँ पे एस एम डी बी एम डी का क्या, एस एम डी बी एम डी ड्रॉ करना है ना ऑन सिंपली सपोर्टेड बीम पे। तो मान लेते हैं कि ये एक बीम है। बीम एक लाइन में इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह कम पड़ जा रहा है नीचे में। एस एम डी बी एम डी सब चीज़ ड्रॉ करने के लिए जगह कम पड़ जा रहा है, तो यहाँ पे ये हम क्या करेंगे, एक ही लाइन में ड्रॉ करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, कोई पॉइंट ए है, यहाँ पे मान लेते कोई पॉइंट बी है, यहाँ पे मान लेते कोई पॉइंट सी है, यहाँ पे मान लेते कोई पॉइंट डी है। अब देखो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एक यूडीएल लगा हुआ है। यूडीएल लगा हुआ है, जब यूडीएल लगा हुआ है तो यहाँ पे यूडीएल का लोड है 10 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स लगा हुआ है, यहाँ पे एक रिएक्शन लगा हुआ है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस 4 मीटर और सी से लेकर डी तक का डिस्टेंस 3 मीटर है। तो क्या करना है हमें, इस पे एस एम डी बी एम डी ड्रॉ करना है ना। इस पे एस एम डी बी एम डी ड्रॉ करना। आई होप दोस्तों आपको तो इतना एस एम डी बी एम डी ड्रॉ करना आपको आ गया होगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी दिक्कत तो होती है हर चीज़ में, और एक माइनर जो दिक्कत होगी आपकी, तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वो सॉल्व करते जाएंगे। तो आप क्या कीजिए, इसको ड्रॉ करना शुरू कर दीजिए, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है और यहाँ पे ये एक लाइन है, ठीक है। देखो एक्चुअली यहाँ पे बीच में ना यूडीएल लगा हुआ है, यहाँ पे यूडीएल लगा हुआ है। तो यूडीएल जब लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे पता है ना, यूडीएल को हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर देते हैं। पॉइंट लोड को यहाँ हम पॉइंट लोड को इस तरह से लिखेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे रिएक्शन फोर्स आ रहे हैं, आ रहे, यहाँ पॉइंट लोड लगा, यहाँ पे बी है ना, यहाँ पॉइंट लोड लगाएंगे तो पॉइंट लोड इसके मिडिल में आएगा। यूडीएल में पॉइंट लोड जब लगाते हैं तो उसके मिडिल में आता है। तो कितना हो जाएगा पॉइंट लोड, देखो जब पॉइंट लोड यूडीएल को ना पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो हम ये लोड को ना टोटल जितना डिस्टेंस पे यूडीएल है लगा हुआ उतना डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 गुना 4 कितना होगा, 40 किलो न्यूटन, है ना। इतना हो जाएगा। अब देखो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से टोटल 4 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक 2 हो जाएगा ना, 2 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब ये जो है यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना, 1 मीटर।
अब यहाँ से डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर। क्योंकि एक यहाँ पे रिएक्शन फोर्स यहाँ भी लगा हुआ है, ये क्या, आर डी रिएक्शन फोर्स, ABCD, ठीक है। इतना समझ गया होंगे। अब क्या करना है, हमें रिएक्शन फोर्स निकालना है, रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करना है सबसे पहले। तो रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम एक इक्वेशन लेते हैं, समेशन ऑफ Fy। यहाँ पे समेशन ऑफ Fy लेते हैं, इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो y में जितने भी अपवर्ड की तरफ फोर्स है उसे प्लस लेंगे, डाउनवर्ड की तरफ फोर्स है उसे माइनस लेंगे। देखो तो क्या होगा, RA प्लस RD क्या हो गया, डाउनवर्ड की तरफ 40 है ना, 40 किलो न्यूटन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों में से ना किसी एक को निकालेंगे, ये दोनों में से या तो RA की वैल्यू निकाल देते हैं या तो RD की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो RA पे मोमेंट लेंगे या तो RD पे मोमेंट लेंगे। हम कहीं पे भी मोमेंट ले सकते हैं आराम से, अगर दोनों में से कहीं भी मोमेंट लगेंगे तो उसके अनुसार इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो देखो मुझे आदत है कि मैं इस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लेता हूँ, इसके लास्ट पॉइंट पे ना, लेफ्ट हैंड साइड के लास्ट पॉइंट पे, मतलब अगर अननोन है, अगर यहाँ भी लास्ट ये यहाँ ना होता, यहाँ होता अननोन, तो मैं यहाँ पे लेता, ठीक है। तो लेकिन ये अननोन है, एक जो इन दोनों में से ना किसी एक वैल्यू को 0 करेंगे। जैसे देखो अगर R को यहाँ 0 कर देंगे तो RD को 0 करेंगे तो RA की वैल्यू कितना, 40। अगर RA को 0 कर देंगे तो RD की वैल्यू 40, मतलब कि इन दोनों में से किसी एक को 0 करेंगे। मतलब जहाँ पे मोमेंट लेंगे ना, ऑटोमेटिक वो जो भी वैल्यू है वो अननोन वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम A पे ले लेते हैं मोमेंट एट A इक्वल टू 0। A पे मोमेंट 0 लेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ A पॉइंट लगा रख रहे हैं, तो ऐसे देखेंगे कौन क्लॉकवाइज है, कौन एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज वाला जो है प्लस लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज माइनस को। तो यहाँ से अंगूठा या A पॉइंट पे रखते हैं, फिर 40 को देखते हैं, 40 क्या है, क्लॉकवाइज से नीचे की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा, 40 प्लस में आ जाएगा, है ना, 40 प्लस में आ जाएगा। अब मोमेंट ले रहे हैं तो ये जो लोड कितने जिस पॉइंट पे मोमेंट ले रहे हैं उस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे ये लोड लगा हुआ है, तो 2 1 3 हो गया ना, 3 मीटर पे, ये 2 मीटर, ये 1 मीटर, तो टोटल 3 मीटर हो गया है ना। अब देखो अब क्या करेंगे, प्लस, अब देखो A पॉइंट पे हम अंगूठा रख के RD देखते हैं, RD क्या आ रहा है, ऊपर जा रहा है ना, मतलब यहाँ से ऐसे देखेंगे RD ऊपर की तरफ जा रहा है ना, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो RD हो गया माइनस ना। अब कितना डिस्टेंस है, जैसे देख लो 1 5 4 1 5 हो गया, 5 3 8 हो गया ना, 8 इक्वल टू 0। अब देखो कितना हो गया, 120 इक्वल टू 8 RD। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, कैलकुलेट करेंगे देखो 4 दूनी 8, यहाँ पे 60 कितना हो, 62 जा 12, मतलब 62 जा 120 हो गया ना। यहाँ से करेंगे, यहाँ कितना 30 आ जाएगा, है ना, 30 आ गया ना, कोई दिक्कत, 4 या 12 40 सही तो है। फिर नहीं, गलत। देखो यहाँ कितना, 2 चौक 8 हो जाएगा ना, 60 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब काटते हैं, 2 दूनी 4, यहाँ काटेंगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा ना। फिर देखो हम 2 15, मतलब RD इक्वल टू कितना आ गया, 15 आ जाएगा ना, 15 किलो न्यूटन, RD इक्वल टू 15 किलो न्यूटन। तो RD 15 किलो न्यूटन आ जाएगा, तो RA कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा ना। RA कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 25। देखो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो जो टोटल फोर्स डाउनवर्ड की तरफ लग रहा है ना, ये टोटल फोर्स इन दोनों पे आ जाएगा, इन दोनों रिएक्शन फोर्स पे आएगा। अब रिएक्शन फोर्स पे कैसे आएगा, क्योंकि अगर ये सिमेट्रिक होता तो आधा आधा आता, ये जो डिस्टेंस है मान लें कि इधर भी 3 मीटर होता है, इधर भी 3 मीटर होता, तो यहाँ पे भी आधा आता, यहाँ पे भी आधा आता, मतलब कि टोटल 40 नहीं, तो इधर 20 आता, इधर 20 होता। लेकिन यहाँ डिस्टेंस सिमेट्रिक नहीं है, इधर का लेफ्ट हैंड साइड का डिस्टेंस कितना, 3 मीटर, और इधर क्या 5 मीटर। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस चेंज हो जा रहा है, मतलब लोड चेंज हो रहा है। RA पे कितना लग रहा है, 25, RD पे 15 लग रहा है। इतना समझ गए होंगे ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ये मिटा दूंगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। RA कितना, 25 किलो न्यूटन, और RD कितना है,
RD है 15 किलो न्यूटन, RD 15 किलो न्यूटन। दोस्तों आप समझ रहे होंगे, आई होप समझ रहे होंगे। मैं थोड़ा स्लो बता रहा हूँ ताकि आपके जो है दिमाग में अच्छे से घुस जाए, है ना। चाहते तो मैं काफ़ी स्पीड में करके निकल जाता, लेकिन नहीं, ऐसा करना सही नहीं होगा, क्योंकि आप अगर समझ नहीं पाओ तो फिर दिक्कत हो। क्योंकि ये जो पढ़ा रहा हूँ आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, है ना। अगर आप ही समझ नहीं पा रहे हो तो फिर पढ़ाने से क्या मतलब है। तो देखो हम क्या करते हैं, यहाँ SFD है, पहले SFD ड्रॉ करते हैं। ये SFD, यहाँ क्या है BMD, ये BMD ड्रॉ करेंगे। ध्यान से देखना कि कैसे ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ पे जो जीरो है, यहाँ तो जीरो हो गया, यहाँ पे भी जीरो हो गया, फिर इस पॉइंट पे जीरो है, इस पॉइंट पे जीरो है, ठीक है। तो देखना क्या हो रहा है कि ये जो RA ऊपर की तरफ जा रहा है ना, RA पॉइंट पे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मतलब 0 से 25 ऊपर की तरफ जाएगा, 0 से 25 ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पे 25 किलो न्यूटन। अब इन दोनों के बीच में कोई भी लोड नहीं है, तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, है ना। क्योंकि लोड नहीं है तो शेयर फोर्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट इस तरह से एक लाइन बना लेगा। अब देखो, अब यहाँ पे कौन सा लोड है, 40 किलो न्यूटन लगा हुआ है, तो 25 से 40 किलो न्यूटन, मतलब कि देखो 40 किलो न्यूटन क्या है, डाउनवर्ड की तरफ लग रहा है, डाउनवर्ड की तरफ, है ना। तो इस पॉइंट पे ना 25 से हम 40 ऐड कर देंगे, 25 से 40 ऐड करेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये डाउनवर्ड जा रहा है, ये फोर्स जो है डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, तो 25 से 40 नीचे की तरफ जाएंगे। तो 25 से 40 नीचे की तरफ जाएंगे, तो देखो क्योंकि यहाँ से जब स्टार्ट करते हैं तो ये जीरो आने में 25 लग जाता है ना, क्योंकि यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो जीरो आने में 25 लग जाएगा, और कितना बचा, 15 बचा हुआ, तो नीचे 15 कितना जाएगा, है ना। समझ रहे हो ना, नहीं समझे फिर से बताता हूँ कि ये यहाँ से इस पॉइंट से 40 नीचे जाएगा, ये 40 किलो न्यूटन है, तो यह 25 किलो न्यूटन है, तो 40 न्यूटन नीचे जाएगा इस पॉइंट से। तो इस पॉइंट से जब 40 नीचे जाएगा तो जीरो पर आने पे 25 किलो न्यूटन तो हो गया, है ना। अब बचे कितना, 15 किलो न्यूटन, तो 15 माइनस 15 यहाँ पे चलाएगा, तो बेसिकली ये तो यहाँ पे चलाएगा -15 में, -15 किलो न्यूटन यहाँ पे आ गया, -15 किलो न्यूटन। अब देखना कि यहाँ पे यूडीएल लगा हुआ है, जब यूडीएल लगता है तो शेयर फोर्स कैसा बनता है, एक लीनियर बनता है ना, लीनियर इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग। तो ये क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है ना, मतलब प्लस से 11 माइनस में, ये हो गया, लीनियर इस तरह से बन गया, ठीक है, लीनियर इस तरह से बन गया। अब देखो क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी लोड नहीं लगा हुआ है ना, कोई भी लोड नहीं लगा हुआ, तो ऐसे कंडीशन में शेयर फोर्स क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया। आप वो डायग्राम देखना जो मैंने टेबल वाला डायग्राम बनाया है ना, वो वाला देखना आप, है ना, तो उससे आप समझ में आएगा कि वो कहाँ से मैं ऐसे ले रहा हूँ। तो ये यहाँ पे आ गया, फिर देखो यहाँ पे कितना, -15 किलो न्यूटन, देखो यहाँ पे आ गया ना, ये 15 किलो न्यूटन है, ऊपर जा रहा है, तो यहाँ 15 किलो न्यूटन जब ऊपर जाएगा तो यहाँ से 0 पे पहुँच जाएगा, है ना। आप मेरा कोई भी लेक्चर देख सकते हो, कहीं से भी स्टार्ट करोगे ना तो मैं समझ जाओगे कि कहाँ से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप बीच से स्टार्ट किए हो तो समझ नहीं पाओगे। तो ये इसका शेयर फोर्स डायग्राम हो गया। अब देखना कि देखो ये जो लोड है ना, आप सोच रहे होगे, यहाँ पे ध्यान से एक देने वाली बात है, आप सोच रहे होगे ये जो लोड है ना इस पॉइंट पे आगे मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये जो है ये कहाँ पे इसका साइन चेंज कर रहा है वो तो पता नहीं है। आप सोच रहे हो कि ये जो है यहाँ पे ऐसा साइन चेंज कर रहा है, तो ऐसा नहीं है, ये इधर से निकल रहा है, ठीक है, ये इधर से निकल रहा है, लेकिन ये साइन यहाँ पे है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है यहाँ पे, तो हमें फाइंड आउट करना है कि इस पॉइंट कितने डिस्टेंस पे ये जो है साइन चेंज कर रहा है। हमें पता है, क्या पता है कि जहाँ पे शेयर फोर्स साइन चेंज करता है, मतलब शेयर फोर्स जो प्लस से नेगेटिव में जाता है, तो वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। तो हम निकालेंगे कि कहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है, ठीक है। तो इसे निकालने के लिए ना इसका डिस्टेंस निकालेंगे हम, डिस्टेंस। तो हमें निकालने के लिए हम पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, इसका इस तरह से डायग्राम है, यहाँ से ऐसे है, यहाँ से ऐसे है, ठीक है, यहाँ से ऐसे है। इसका डिस्टेंस कितना है, ऊपर की तरफ हाइट कितना, 25, इसका कितना है, 15 है ना, 15। अब देखेंगे इसका टोटल डिस्टेंस कितना, 4 मीटर, मतलब 4 ही मीटर में ना ऊपर नीचे हो रहा है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो है
ये x है, ठीक है, हम जिम कर लेते हैं, ये x है। अब जब ये x हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 - x, है ना, 4 - x हो जाएगा। तो देखो आज हम यहाँ पे हमने क्या जिम किया, ये क्या है, x है ना। अब इसे क्या जिम किया हमने, इसे 4 - x कर दिया है, ठीक है। तो अब इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसे कैलकुलेट करने के लिए ना हम ऐसे करते हैं, x/25 इक्वल टू 4 - x/15, ये ऐसे कर देंगे, ठीक है। इस तरह कैलकुलेट करेंगे, मतलब कि जो आधार में है ना उसे ऊपर रखेंगे, जो हाइट में जो उसे नीचे रख देंगे। अब देखो 5 करते हैं, 5 3 जा 15, 5 5 जो 25, 5 5 जो 25 आ गया ना। अब इसे 3 को इधर लेके जाएंगे, 3x, इसको 5 को उधर लेके जाएंगे तो 20 हो जाएगा, -5x हो जाएगा। 5 को इधर लेकर आएंगे तो 8x इक्वल टू 20 हो जाएगा। अब x को काटेंगे, कितना काटेंगे, 4 दूनी 8 हो गया, 4 25 20 हो गया ना। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.5 मीटर, x इक्वल टू 2.5 मीटर हो जाएगा। मतलब कि ये जो वैल्यू है x की, ये कितना है, ये जो वैल्यू है 2.5 मीटर, ठीक है। अब ये क्या है, 4 - x कर देंगे, 4 - x इक्वल टू कितना, 1.5 हो जाएगा, है ना। तो ये इसके वैल्यू क्या है, 1.5 मीटर, ठीक है। लेकिन यहाँ से देखना, मैं किस लिए यहाँ पे बोला हूँ, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, ये जो यहाँ पे मिड पॉइंट है, ये कितना है, 2 मीटर है। लेकिन यह जो साइन चेंज हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, 2.5 मीटर पे साइन चेंज हो रहा है, वही मैं समझाना चाह रहा था आपको, ठीक है। तो ये जो आप सोच रहे थे कि ये जो माइनस साइन चेंज हो रहा है, ये जहाँ से पास हो रहा है उसी पॉइंट पे हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, ये किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। तो हमें फाइंड आउट करना है वो पॉइंट कहाँ है जहाँ पे शेयर फोर्स साइन चेंज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, ये लिख लेना, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट के लिए ना नीचे में अच्छा से डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि ये स्पेस नहीं होगा ऊपर में। तो ये बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट के लिए ना, तो बेंडिंग मोमेंट के लिए हमें पता है कि जब बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं ना इन सिंपली सपोर्टेड बीम में, जो बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं इन सिंपली सपोर्टेड बीम में, तो सबसे पहले लास्ट के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले जितने भी लास्ट पॉइंट होते हैं उसी 0 ले लेते हैं। तो मान लेते हैं कि मोमेंट A इक्वल टू 0, मोमेंट B इक्वल टू 0, इतना हो गया, ठीक है। अब हम निकालते हैं मोमेंट B निकालते हैं, मोमेंट B पे मोमेंट कितना होगा। देखो कई टीचर हो ना, तो जो यहाँ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे लेकर समझाएंगे, ठीक है। समझाने का तरीका अलग अलग है, टीचर का समझाने का तरीका अलग है। इसलिए मैं बोल रहा था कि आप जो SFD BMD पढ़ते हो किसी एक टीचर से पढ़ो, है ना। डिफरेंट टीचर से पढ़ोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे, कोई किसी तरह कैलकुलेशन कर रहा है, कोई किस तरह कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आप हमेशा कन्फ्यूज रहोगे। तो जब भी आप ये चीज़ें पढ़ते हो किसी एक ही टीचर से पढ़ो, आप पूरा कंप्लीट कर लो, क्योंकि ये छोटा टॉपिक है तो आराम से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं ना, अब B पॉइंट पे हम मोमेंट लेते हैं, सॉरी ये तो D पॉइंट पे 0 हो जाएगा ना, तो B पॉइंट पे हम मोमेंट लेते हैं MB। तो B पॉइंट पे मोमेंट लेते हैं तो इसके लेफ्ट हैंड साइड से कैलकुलेट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, रिएक्शन फोर्स लगा हुआ है A पे, है ना, रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगा हुआ है। तो ऊपर क्या कर रहा है, सैगिंग मतलब स्माइल, जब स्माइल होता है तो प्लस लेता है, तो 25 प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब B पॉइंट से A पॉइंट का डिस्टेंस कितना, 1 करेंगे तो 1, कितना आ जाएगा 25। तो B पॉइंट पे 25 किलो न्यूटन मीटर आ गया। B पॉइंट पे कितना आ जाएगा 25, ध्यान देना 25 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अब निकालते हैं C पॉइंट पे निकालते हैं, तो MC पे हम राइट साइड से निकालते हैं, क्योंकि राइट साइड नज़दीक है ना, कहीं से ये लेफ्ट हैंड साइड से भी निकाल सकते हो, राइट हैंड साइड से भी निकाल सकते हो अपने सुविधा के अकॉर्डिंग। तो ये मैं राइट हैंड साइड से निकालता हूँ क्योंकि ये नज़दीक है। तो देखो C पॉइंट पे निकालते हैं हम, तो RD कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ऊपर की तरफ, मतलब सैगिंग हो रहा था, मतलब ये भी पॉजिटिव होगा। अब यार डिस्टेंस कितना है, 3 है, तो कितना होगा 15 या 45 किलो न्यूटन। तो 45 किलो न्यूटन कहाँ आएगा, यहाँ पे अज्यूम कर लेते कि यहाँ पे आएगा। अब देखना, अब ध्यान से देखना दोस्त, ध्यान से देखना, मेरा समझाने का मतलब ये है
मैं क्यों यहाँ समझा रहा था, ध्यान से देखना। -15 किलो न्यूटन है यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ क्या समझा रहा था, देखना। देखो कि यहाँ पे ना कोई लोड नहीं है। जब लोड नहीं है तो शेयर फोर्स कांस्टेंट होगा। जब शेयर फोर्स कांस्टेंट होगा तो ये जो है बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, लीनियर होगा, है ना। तो बेंडिंग मोमेंट हम इंक्रीजिंग में लीनियर कर देते हैं, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट लीनियर है यार, इसका डायग्राम ये इधर उधर हो जा रहा है। स्केल रहता ना तो सही रहता। चलो बेंडिंग मोमेंट लीनियर मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट पे 25 है। अब क्या कर रहा है, इसके बीच में यूडीएल लगा हुआ है, यूडीएल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लोड। जब यूडीएल लगा हुआ है तो जब यूडीएल लगता है तो बेंडिंग शेयर फोर्स क्या होता है, लीनियर होता है। और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, पैराबोलिक। तो पैराबोला क्या हो रहा है, देखना। पैराबोला यहाँ की 25 है ना, यहाँ क्या 45 किलो न्यूटन। तो क्या रहा, इंक्रीज हो रहा है ना। तो इंक्रीज होगा तो इस तरह से बनेगा, इंक्रीज होगा तो इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब देखना, इन दोनों के बीच में कोई भी लोड नहीं है। जब लोड नहीं है तो शेयर फोर्स कांस्टेंट होता, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, लीनियर। तो ये लीनियर क्या, डिक्रीजिंग होगा। 45 से 0 तक मतलब डिक्रीजिंग होगा, तो डिक्रीजिंग लीनियर इस तरह से, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, कहीं भी आपको कोई डाउट्स नहीं होंगे, है ना। अब देखना इस पॉइंट पे, ये पॉइंट निकाल लेते हैं। इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, देखा जाए, क्योंकि हमें पता है। चलो हम ऐसे कर लेते हैं, अभी ड्रॉ मत करना, ठीक है। हमें इस पॉइंट पे भी निकालना है। इस पॉइंट पे मान लेते हैं ये कौन सा पॉइंट हो गया, ABCD, ई पॉइंट लिख देता हूँ। ये ई पॉइंट लिख देता हूँ क्योंकि मैं इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि हमें पता है कि जहाँ पे साइंस शेयर फोर्स साइंस चेंज करता हूँ वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है ना। तो मैं यहाँ तो मैक्सिमम कितना 45, लेकिन यहाँ साइन चेंज कर रहा है। एक बार देख लेते हैं, अगर 45 से ज़्यादा होगा तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो हम क्या ई पॉइंट पे निकालते, ई पॉइंट पे, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ पे कैलकुलेशन एकदम थोड़ा टफ है, ध्यान से देखना। एम ई पे निकालता हूँ, ठीक है। जब ई पे निकालता हूँ तो ई पॉइंट पे देखना कि ई पॉइंट पे क्या आ रहा है, ठीक है। ई पॉइंट पे तो पहले तो यहाँ से लेफ्ट हैंड से ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो ई आर ए ऊपर जाएगा तो 25 ऊपर चला जाएगा। 25 डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेकर 3 है ना, 3 हो गया है। अब यहाँ ध्यान से देखना क्या होगा कि देखो यहाँ से तो यहाँ कोई लोड 0 है, ठीक है। यहाँ एक पॉइंट लोड लगा हुआ है, ए पॉइंट पर पॉइंट लोड लगा हुआ है, 0 है। अब इन ए से लेके ए से लेके हम ई पॉइंट पे निकाल रहे हैं, ठीक है। ई पॉइंट मतलब यहाँ पे ई पॉइंट है, ई पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है ना। ई पॉइंट यहाँ पे है, ई पॉइंट यहाँ पे है। तो ई पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं। ई पे देखना है कि लोड कितना आएगा, ठीक है। ई पे देखना है लोड कितना आएगा, है ना। तो देखो एक्चुअली यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यूडीएल लगा हुआ है, यूडीएल। जब यूडीएल लगा हो तो हम बी से लेकर के ई के बीच में क्या लगा हुआ है, एक यूडीएल लगा हुआ है ना, यूडीएल इस तरह से। जब यूडीएल लगा हो तो इसे हम क्या करेंगे, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे ऐसा। जब पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ें मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था कि पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा। जब देखो ये जो है पॉइंट लोड में इसे कन्वर्ट कर देंगे तो पहले तो ये लोड कितना था यहाँ पे, ये लोड जो है यूडीएल कितना था, 10 किलो न्यूटन, है ना। 10 किलो न्यूटन कितना दूर में फैल रहा है, 2.5। मतलब कि 10 किलो न्यूटन जो है 2.5 तक में फैला हुआ है। ये हम बी से लेके ई तक में कैलकुलेट कर रहे हैं भाई, देखना। क्योंकि हमें बेंडिंग मोमेंट ई पे निकालना है तो लेफ्ट हैंड साइड में बी से लेके ई तक में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, इतना यूडीएल लगा हुआ है, फिर यूडीएल लगा हुआ है, डिस्टेंस कितना है 2.5। तो हम इसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 × 2.5। तो ये क्या होगा यहाँ पे लोड 10 × 2.5 ये हो जाएगा। अब देखो देखना यहाँ से तो इतना हो गया, यहाँ पे तो इतना हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, देखो जैसे कि यहाँ पे तो यहाँ पे एक और लोड लग रहा है, इससे अगर ले रहे हैं तो ध्यान से देखना, थोड़ा समझने वाली चीज़ है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। इतना तो समझ गया ना, 10 × 2। तो पहले तो क्या हो गया, यहाँ पे इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये यहाँ से ऐसे
बेसिकली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एकदम फाइनल में मैं अगर स्पीड में चलूँगा तो स्पीड में हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पहले तो इधर ले रहे थे ना ऊपर की तरफ, तो ये ले लिए, अब ये बच गया ये, तो यहाँ क्या जा रहा है माइनस की तरफ जा रहा है, मतलब हॉगिंग हो रहा है। तो ये क्या लेंगे -10 × 2.5, ठीक है। अब ये कितना डिस्टेंस में ले रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, क्योंकि ये टोटल कितना 2.5 है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना आएगा 2.5/2, समझ गए ना, 2.5/2। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये जो है यहाँ कैलकुलेशन कैसे होता है। फिर से अगर समझे नहीं हो तो समझाता हूँ कि हमें पॉइंट ई पे मोमेंट निकालना है, ठीक है। मोमेंट तो पहले हमें निकालना, तो ए पॉइंट से ऊपर जा रहा है तो सेगिंग हो रहा है, तो सेगिंग में हमने ले लिया 25, और डिस्टेंस कितना है ई से ई तक, यहाँ सॉरी यहाँ पे ये होगा ना, मैंने यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, 2.5 होगा, नहीं 2.5 यहाँ होगा, 3.5 हो जाएगा, 3.5, ठीक है, 3.5 हो जाएगा। आई होप आप समझ में आऊँगे। अब देखो यहाँ से लेते हैं यहाँ तक डिस्टेंस, तो ये होगा कितना होगा, यहाँ 1 हो गया, अब यहाँ क्या होगा 2.5, तो 25 × 2.5 हो गया। अब देखो इन दोनों के बीच का मतलब कि इन दोनों को देखना, इन दोनों को ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ हम बी से ई तक निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे जो बी से ई तक में एक पॉइंट लोड बच गया, ठीक है, पॉइंट लोड कन्वर्ट हो गया। यहाँ से ये पार्ट है ना, क्योंकि हम यहीं तक का यहाँ ई पार्ट आ रहा है, तो हम यहीं तक का क्या कर रहे हैं, लोड ले रहा है, यहाँ यूडीएल लगा हुआ है, तो इसे हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा। जो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो इतना तो 10 किलोन्यूटन लग ही रहा है, लेकिन डिस्टेंस क्या है 2.5, जो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो 10 × 2.5 आ जाएगा, ठीक है। और 2.5 ये आ जाएगा, ये लोड कितना 10 × 2.5। अब कितना डिस्टेंस तक है, मतलब कि अगर 2.5 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो इतना डिस्टेंस आ जाएगा इसका मिड पॉइंट। तो ये चीज़ यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे निकालते हैं यहाँ पे देख लो। क्या हो जाएगा यहाँ पे 87.5 प्लस ये क्या -312.5 आ गया, ऐसे है क्या। कुछ तो गलत कर रहा हूँ कैलकुलेशन में, नहीं ये गलत है, कुछ तो गलत कर रहा हूँ, 20 सही तो है, 5 है ना, फिर 2.5 हाँ, मतलब कितना आ गया यहाँ पे, कितना 31.25 इतना आ गया। तो इसे हम कर देंगे इसे, तो मान लें इसका आंसर टोटल कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 56.25। तो ये देखो मैंने आपको बताया था ना कि जहाँ पे शेयर फोर्स चेंज हो रहा है तो वहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा। तो ये कितना है, तो से क्या हो गया, यहाँ कितना हो गया 56.25, ठीक है। तो हम देख लेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो एक्चुअली यहाँ पे यूडीएल लगा हुआ, तो ये इंक्रीजिंग इस तरह से हो जाएगा, ये इंक्रीजिंग इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ भी यूडीएल लगा हुआ है, तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग भी इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये इसका जो है एसएमडी बीएमडी इस तरह से बन जाएगा। ये जो कैलकुलेशन है ना, यही यहाँ पे थोड़ा सा हम ज़्यादा जोर दे रहे थे, ठीक है, यहाँ पे हम ज़्यादा जोर दे रहे थे ताकि हमें क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किस पे आएगा, अट ई पे है ना, ई पे कितना आ जाएगा 56.25 किलो न्यूटन मीटर, ये इसका आंसर हो गया। तो हम कैसे करेंगे, इस तरह से। अब मैं आशा करता हूँ दोस्त कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बताया था ना कि हम प्रैक्टिकली किसी चीज़ को करके सीखेंगे। अगर हम इसे थ्योरेटिकली आपको करके बताते कि यहाँ पे ये चीज़ होता है, वहाँ पे वो चीज़, तो नहीं सीख पाते है ना। हमें प्रैक्टिकली आपको करके सिखाना। अगर आप अच्छे टीचर से पढ़ोगे ना तो ये चीज़ें मतलब वो अपने अपने कैलकुलेशन करके आगे बढ़ जाएंगे। आपके ये डाउट्स हमेशा बने रहेंगे, है ना।
वो आगे मतलब उनको पता है कि यहाँ पे ऐसे होता है, यहाँ पे ऐसे होता है, तो वो हाल जल्दी 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 करेंगे, वो निकल जाएगा। इतना टाइम नहीं देते वो किसी टॉपिक पे, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर करना पड़ता है, और एक ही सब्जेक्ट नहीं 2-3 सब्जेक्ट वो कवर करना पड़ता है, वो भी कम समय में, तो वो जल्दी जल्दी इतना करके निकल जाते हैं। ठीक है, तो आपको दोस्त ध्यान से समझना है, ध्यान से टाइम देना है। अगर जितना टाइम किसी चीज़ पे दोगे ना, वो आप उसके उतने नज़दीक जाते जाओगे। तो बेसिकली आप जितना मतलब यहाँ पे टाइम दीजिए, समझिए, कोशिश कीजिए। ठीक है, इसके बाद हम न्यू क्वेश्चन देख लेते हैं कि न्यू क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे। एक नया क्वेश्चन ले लेते हैं हम। देखो क्वेश्चन एक नया ले लेते हैं। तो देखो हम एक नया क्वेश्चन लेते हैं। नया क्वेश्चन में क्या है, मान लेते हैं ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। अज्यूम करते हैं ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है, यहाँ पॉइंट सी है, यहाँ पॉइंट डी है, यहाँ पॉइंट ई है, यहाँ पॉइंट एफ है। ठीक है, इस पे एक रिएक्शन लगा हुआ है, यहाँ पे रिएक्शन, यहाँ पे एक लोड लगा हुआ है, यहाँ भी एक लोड लगा हुआ है, यहाँ पे एक रिएक्शन लगा हुआ है। ठीक है, और इसके बीच एक यूडीएल लगा हुआ है, यूडीएल। इसका लोड का वैल्यू है, इस लोड का वैल्यू है 10 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन। इसका 4 किलो न्यूटन पर मीटर। इस यूडीएल का जो है 4 किलो न्यूटन पर मीटर है, और इसका है 6 किलो न्यूटन। ठीक है, इन दोनों का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस दिया हुआ है 2 मीटर। यहाँ भी 2 मीटर दिया हुआ है, यहाँ 3 मीटर दिया हुआ है, फिर यहाँ 2 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे 1 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसे कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इसका क्या निकालना है, एसएमडी बीएमडी ड्रॉ करना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसे हम पहले इस तरह से लाइन बना लेंगे। लाइन बनाने से आसानी हो जाती है, तो यहाँ इस तरह से एक लाइन बना लेंगे पहले। ठीक है, इस तरह से हम लाइन बना लेंगे। अब जो लाइन बना लेंगे, तो ये एक्चुअली बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, और इस पे हिंज लगा हुआ है, इस पे रोलर लगा हुआ है, तो हम इसका रिएक्शन कर दे रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हम यहाँ पे एक रफ डायग्राम बनाते हैं। रफ डायग्राम बनाएंगे तो मतलब इस तरह से हो जाएगा कि यहाँ पे ए पॉइंट पे क्या है, आर ए है, मतलब रिएक्शन हो गया। फिर यहाँ पे क्या है, 10 किलोमीटर एक लोड लगा हुआ है डाउनवर्ड की तरफ। अब देखो यहाँ यूडीएल लगा हुआ है, यूडीएल को ना मैं थोड़ा ज़्यादा स्पेशल लेता हूँ ताकि यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो। यूडीएल को थोड़ा ज़्यादा स्पेस से ले लेता हूँ मैं। मान लेते हैं यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है। तो ये टोटल यहाँ से कितना है, यह 2 मीटर है मीटर, इधर कितना है 3 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, मैं बस वैसे ही कर रहा हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे ना हम बीच में कैलकुलेशन ज़्यादा करते हैं तो इसमें हम जगह कम पड़ जाती है, तो इसलिए हम ऐसा ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूडीएल है, यहाँ पे भी एक यूडीएल लगा हुआ है। ठीक है, इन दोनों के बीच में यूडीएल लगा हुआ है। तो जब यूडीएल लगाते हैं ना, तो यूडीएल को हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं। पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं तो इसके बीच पॉइंट पे लगाते हैं पॉइंट लोड, इसके बीच पॉइंट पे लगाएंगे, तो ये जहाँ तक यूडीएल लगा हुआ है उसके टोटल में जो यूडीएल लगा हुआ है उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12, तो 12 किलो न्यूटन। ठीक है, अब देखो बी 4, ये सॉरी ये 3 है ना, 3 इस पूरे पॉइंट पे जहाँ सी से लेकर डी तक का डिस्टेंस कितना, 3 मीटर। तो ये 20 पे लग रहा है, तो इधर कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर है ना, इधर कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर।
ठीक है, ब्लैक बोर्ड छोटा है इसलिए मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना, कहीं भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि डिस्टेंस कितना ही है, ये डिस्टेंस 2 मीटर है, ये डिस्टेंस 2 मीटर है, ये डिस्टेंस कितना है 3 मीटर, ये डिस्टेंस 2 मीटर और ये डिस्टेंस 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर है। ठीक है, 1 मीटर। तो हम देखेंगे सबसे पहले क्या देखेंगे, इसका एसएफडी निकालते हैं। एसएफडी निकालेंगे, उसके बाद इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालेंगे। ध्यान देना बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे भी इसका एक रिएक्शन फोर्स लगेगा ना, आरएफ। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका रिएक्शन फोर्स निकालते हैं, आरए और आरएफ की वैल्यू निकालते हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, तो आर ए प्लस आर एफ की वैल्यू क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड की तरफ कौन कौन फोर्स लगा हुआ है, डाउनवर्ड की तरफ कितना फोर्स लगा हुआ है, 12 10 22 6 कितना हो गया, 28 हो गया ना। बारह 10 22 22 6 28। ठीक है, टोटल 28 किलो न्यूटन। मेरे ख्याल से सही होगा, हाँ सही है। ठीक है, कैलकुलेशन दोस्त, कैलकुलेशन ध्यान रखना, कैलकुलेशन में कोई इतना तोप नहीं है, बस हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि कॉन्सेप्ट कैसे हो रहा है। तो इन दोनों में से किसी एक का निकालना, मतलब मोमेंट रखना। तो हम मोमेंट ए पे रखते हैं, इक्वल टू 0। यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 नीचे जाएगा, तो ये क्लॉकवाइज में होगा, तो 10 इंटू कितना है, 2 मीटर है ना, 2। फिर यहाँ क्या जा रहा है, ये भी क्लॉकवाइज में है, 12 भी क्या है क्लॉकवाइज में, 12 इंटू कितना हो गया, 2 2 4 4 1 2 2 4 4 ये 5 5.5 हो जाएगा ना। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ से आर ए से ये 6 कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी प्लस डायरेक्शन में जा रहा है क्लॉकवाइज। 6 इंटू कितना आ जाएगा, 2 2 4 4 3 7 7 2 9 है ना, 2 4 4 3 7 7 2 9, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये आर एफ कहाँ जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में, तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो ऊपर जाएगा आर एफ। अब देखना कितना डिस्टेंस है, 2 2 4 4 3 7 7 2 9 9 1 10 10 हो जाएगा ना, 10। ऐसे कैलकुलेट करेंगे कितना होगा यहाँ पे, 20 प्लस 2 2 4 यहाँ 4 5.5 ही होगा ना, सही तो है। देखो 12 इंटू 5.5 कितना हो जाएगा, 66 प्लस कितना हो जाएगा, 9 54 है ना, 54 इक्वल टू 10 आर एफ की वैल्यू निकालना है यहाँ पे। ठीक है, मतलब आर एफ की वैल्यू कितना आ गया, 14 किलो न्यूटन। यहाँ कितना टोटल कितना है, 28 है ना। देखो ऐसे देख सकते हैं कि टोटल कितना लोड है यहाँ पे, 28 लोड है। डिस्टेंस इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, इधर 2 4 4 5.5, इधर से डिस्टेंस क्या, 2 1 3 3 4.5, मतलब डिस्टेंस इक्वल नहीं है, तो लोड भी तो इक्वल नहीं आना चाहिए। आर एफ चलो कोई नहीं, देख लेते हैं। आर एफ अगर 14 हुआ तो आर ए भी 14 ही होगा, ये 14 किलो न्यूटन। चलो ठीक है, हमने इतना निकाल लिया। ठीक है, तो आर ए की वैल्यू क्या आ रहा है दोस्त, आर ए की वैल्यू आ रहा है 14 किलो न्यूटन, 40 किलो न्यूटन, और आर एफ की वैल्यू भी 14 किलो न्यूटन आ रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी दोस्तों, मैं पहले बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आएगी, जितना आप प्रैक्टिस करो उतना चीज़ें आपके दिमाग में आती रहेगी। तो हम सबसे पहले एस एफ डी बनाते हैं, इसका एस एफ डी डायग्राम बनाते हैं, एस एफ डी, इसका बी एम डी। देखना, तो ये इस पॉइंट पर तो पहले 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी क्या 0, यहाँ पे भी क्या है 0। अब देखना ए पॉइंट पे एस एफ डी क्या होगा, क्योंकि ये 0 से आर ए ऊपर जा रहा है ना, ऊपर की तरफ,
तो आ रहे क्या है, जीरो, मतलब जीरो से क्या आ रहा है, 14 की तरफ, 14 जा रहा है ऊपर, मतलब यहाँ क्या 14 किलो न्यूटन है ना। अब इन दोनों के बीच में कोई भी लोड नहीं है, लोड है सीधा बी पे है, तो बी पे इन बीच में कोई लोड नहीं है, तो मतलब कि शेयर फोर्स जो है कांस्टेंट होगा यहाँ पे। ये 14, ध्यान रखना ये 14 है। फिर उसके बाद देखो ना 10 कहा जा रहा है नीचे की तरफ, 10 नीचे, मतलब यहाँ से 10 के नीचे करेंगे तो ये यहाँ पे 4 पे आएगा ना, ऊपर से 10 अगर नीचे करेंगे तो ये 4 पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 14 है तो ये 10 हो जाएगा, सर यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4। अगर इन दोनों के बीच में कोई भी लोड नहीं है तो ये 4 पे इस तरह जाएगा, यहाँ भी 4 है, ठीक है। अब देखना क्योंकि यहाँ पे यूडीएल लगा हुआ है, यूडीएल कितना लगा हुआ, 12 लगा हुआ है ना, टोटल लोड कितना पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया तो 12 है, तो 4 से हम 12 करेंगे, तो 4 से अगर 12 करेंगे, 4 से 12 नीचे की तरफ जोड़ देंगे तो यहाँ तो इतना दूर तक 4 ही आ जाएगा ना, पॉइंट 4 आएगा और फिर 8 नीचे आ जाएगा, है ना। तो मान लें कि यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, माइनस में 8 आ गया, तो यूडीएल लगा हुआ है, तो यूडीएल लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, शेयर फोर्स जो है, जब यूडीएल लगा होता है तो शेयर फोर्स क्या होता है, लीनियर होता है ना, तो लीनियर इस तरह से जाएगा, ठीक है, इस तरह से लीनियर इस तरह से। अब देखो इन दोनों के बीच में कोई भी लोड नहीं लगा हुआ, डी से लेके ई के बीच में कोई भी लोड नहीं लगा हुआ है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट लाइन, ये भी 8 हो जाएगा, है ना। अब 8 हो गया यहाँ पे, ये 6 कितना डाउनवर्ड की तरफ है, 6 कितना है डाउनवर्ड की तरफ, तो यहाँ से हम 6 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 6 14, 14 हो गया, यहाँ पे 14 माइनस 14 हो गया, ठीक है। अब यहाँ इन दोनों के बीच में कोई भी लोड नहीं है तो यहाँ पे ऐसा कर देंगे, अब यहाँ पे 14 गया, माइनस 14। अब देखो यहाँ पे भी 14 था, यहाँ भी 14 आ गया, अब क्या करेंगे, ये 14 ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ से 14 ऊपर की तरफ ऐड करेंगे तो ये 0 पे आ जाएगा, 0 पे आ गया। दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि हम मैंने कैसे यहाँ पे ड्रॉ करा है ना, तो ये इसका ये शेयर फोर्स डायग्राम आ गया। अब ध्यान देना दोस्त, ये जो पॉइंट आ रहा है कहाँ पे, ये पॉइंट आ रहा है ना, जब यहाँ पे शेयर फोर्स क्या कर रहा है, साइन चेंज कर रहा है, जब शेयर फोर्स साइन से, जहाँ पे शेयर फोर्स साइन चेंज करता है, मतलब प्लस से नहीं माइनस में जाता है या तो माइनस से प्लस में जाता है, तो वहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है। ध्यान से, ये हमेशा एक क्वेश्चन में आता है कि जहाँ पे शेयर फोर्स क्या होता है, जहाँ पे शेयर फोर्स साइन चेंज करता है वहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है। तो चलो हम मान लेते हैं ये तो एफ है ना, इसे हम जी पॉइंट मान लेते हैं, जी ऐसे करके यहाँ पे भी एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, यहाँ पे भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका बीएमडी ड्रॉ करेंगे, बीएमडी। तो बीएमडी ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसे मिटा देता हूँ, आई होप आप इसे नोट कर लिए होगे, तो मैं इसे यहाँ पे मिटा देता हूँ इसको। तो देखो बीएमडी मैंने बताया था कि जब भी बीएमडी बनाते हैं तो इसके लेफ्ट हैंड साइड वाला लास्ट पॉइंट, इसके राइट हैंड साइड वाला लास्ट पॉइंट ऑन द सिंपली सपोर्टेड बीम इक्वल टू 0, मतलब 0 हो जाता है ना। तो मतलब कि मोमेंट ए 0 होगा, मोमेंट एफ ये भी 0 होगा, है ना, इन दोनों 0। अब देखते हैं मोमेंट क्या, देखते हैं बी पे, देखते हैं क्या होगा मोमेंट बी, या तो लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे या तो राइट हैंड साइड निकालेंगे, दोनों में एक ही होगा, ठीक है। तो ये नज़दीक पड़ता है क्या, लेफ्ट हैंड साइड, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से निकालता हूँ। तो ये अगर बी पे निकाल रहे हैं, बी पे, तो यहाँ क्या रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है, इस बी पॉइंट पे निकालते हैं, रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब सैगिंग हो रहा है, सैगिंग स्माइल प्लस, है ना, तो 14 किलो न्यूटन ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये जो बी पॉइंट से ए पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर, है ना, 3 तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 28 किलो न्यूटन। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 28 किलो न्यूटन हो जाएगा, 28 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बेंडिंग मोमेंट है। अब हम सी पॉइंट पे निकालते हैं, सी पॉइंट पे, मतलब सी पॉइंट यहाँ, सी पॉइंट है, सी पॉइंट यहाँ पे, सी पॉइंट पे निकालेंगे तो मोमेंट एट सी क्या हो जाएगा, देखो ए पे मोमेंट सी से निकालते हैं, तो पहले ए लेंगे, ए जो है ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ए पे कितना है 14 किलो न्यूटन, बेसिकली ये क्या कर रहा है, सेगिंग कर रहा है, मतलब बेंड को ऊपर मोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो स्माइल, सेगिंग मतलब स्माइल, ऐसे प्लस लेंगे तो ये क्या होगा 14 किलो न्यूटन। और सी से इसका डिस्टेंस कितना होगा, ये 2 हो गया, ये 2 दोनों नहीं 4 हो गया, है ना। अब सी से ये लोड का डिस्टेंस देखते हैं, ये लोड, तो ये क्या कर रहा है, हॉगिंग कर रहा है, मतलब डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, हॉगिंग कर रहा है, हॉगिंग मतलब क्या हो गया, ये प्लस हो गया,
ये डाउन हॉगिंग मतलब माइनस होता है ना, हॉगिंग मतलब माइनस, तो ये कितना होगा -10 किलो न्यूटन इंटू सी से डिस्टेंस कितना है बी तक का 2 मीटर, 2 हो गया है ना, कितना होगा 14 14 का 14 28 56 होता है ना, 14 चौक देख लेता हूँ एक बार, हाँ 56 इंटू 20 ये हो गया, तो कितना गया 6 से 6 गया यहाँ पे, 5 में से 2 गया 3, मतलब 36 आ गया यहाँ पे, जब पॉइंट क्या आ गया 36 किलो न्यूटन मीटर, ध्यान देना ठीक है। अभी जी है बेसिकली ना, हम क्या कर रहे हैं, हमें पता नहीं कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें पता नहीं है कितना है, तो हम ऐसे निकालेंगे ठीक है। पहले हम क्या इतना यहाँ तो निकल गया, बी सी पॉइंट पे निकल गया, अब क्या करते हैं हम ई पॉइंट पे भी, एफ पॉइंट पे निकल गया, एफ पॉइंट पे 0 है, ई पॉइंट पे पहले निकाल लेते हैं, है ना, उसके बाद हम पता करेंगे क्या होता है लास्ट में हम जी पॉइंट पे निकालेंगे, तो ई पॉइंट पे इधर निकाले, तो ई पॉइंट जो है राइट हैंड साइड से नजदीक पड़ रहा है, ई पॉइंट पे देखेंगे, ई पॉइंट पे एफ क्या आ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, एफ पे क्या आर एफ जो है 14 किलोमीटर ऊपर जा रहा है, तो ऊपर क्या हो रहा है सैगिंग हो रहा है 14 किलोमीटर यहाँ पे, अब इंटू कर देंगे, यहाँ से डिस्टेंस कितना है 1 है, कितना हो गया 1 किलो न्यूटन, ठीक है 14 किलो न्यूटन हो गया, तो यहाँ से क्या हो गया ये 14 किलो न्यूटन, मान लेते हैं ये 14 किलो न्यूटन है ये पॉइंट। अब देख लेते हैं डी पॉइंट पे कितना है, एम डी पॉइंट पे, ठीक है डी पॉइंट पे कितना है, डी पॉइंट से हम निकालते हैं यहाँ पे डी, तो डी पॉइंट पे सबसे पहले देख लेते हैं एफ कौन सा डायरेक्शन, ऊपर के डायरेक्शन में, एफ पे कितना है 14 किलो न्यूटन, मतलब सैगिंग हो रहा है, 14 इंटू कर देंगे, डिस्टेंस कितना है डी से लेके एफ तक का 2 और एक 3 हो गया है ना। अब देखेंगे ये क्या हो रहा है सैगिंग हो रहा है, मतलब हॉगिंग हो रहा है 6 किलो न्यूटन डाउनवर्ड की तरफ हॉगिंग हो रहा है, क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, अब कितना डिस्टेंस है 2 है, 2 हो जाएगा यहाँ पे, कितना 14 42 हो जाएगा -12, तो कितना होगा 202 गया 0, यहाँ देख 202 0, 4 में से 1 गया 3, मतलब 30 हो गया, मतलब यहाँ पे 30 किलो न्यूटन, ठीक है। अब देखना ये है कि जी पॉइंट पे क्या बेंडिंग मोमेंट आएगा, क्योंकि बी यहाँ पे साइन चेंज कर रहा है तो यहाँ पे मैक्सिमम होगा, तो बी पॉइंट पे क्या होगा, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए ना हमें इन दोनों का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ई से लेके सी से लेके जी तक का डिस्टेंस, सी से लेके जी तक का डिस्टेंस और जी से लेके डी तक का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए ना हमें पता है कैसे करते हैं कैलकुलेट, हम इस तरह से डायग्राम बनाते हैं, इस तरह से इस तरीके का डायग्राम बनाते हैं ऐसे, है ना। अब यहाँ कितना है, यहाँ 4 है, ये पॉइंट पे 4 है, ये कितना है सी पॉइंट है, जी पॉइंट है, डी पॉइंट है ना, ये 4 है, ऊपर हाइट 4 है, यहाँ से हाइट 4 है, यहाँ से हाइट 8 है। हम क्या करेंगे ना, सी से लेके जी तक का डिस्टेंस को हम x मान लेंगे, ये कितना हो गया टोटल 3 - x हो जाएगा, यहाँ हम क्या करेंगे इसे x मान लेंगे, इसे 3 - x कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा देखना, कैलकुलेट करेंगे तो कितना x/4 इक्वल टू 8/3 8/8 हो जाएगा, है ना, 3 - x/8, तो करेंगे 4 एकम 4 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो मतलब 2x इक्वल टू 3 - x, माइनस इधर से 3x इक्वल टू x हो जाएगा, है ना, सॉरी 3x इक्वल टू 3 हो जाएगा ना, तो 1 कट के x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, जब x इक्वल टू 1 आ रहा है तो 3 - x इक्वल टू क्या आएगा 2 आ जाएगा ना, तो ये जो है x की वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, 1 मीटर, इसकी वैल्यू 2 मीटर हो गया, ठीक है, इतना समझ गए। अब हम कैसे निकालेंगे जी का मोमेंट वो भी हम देख लेते हैं। देखो सी से लेके जी तक का क्या हो रहा है, यहाँ पे यूडीएल बन रहा है ना, सी से लेके डी तक में यूडीएल बन रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट सी है, यहाँ पे पॉइंट क्या है जी है ना, अब इन दोनों के बीच में क्या यूडीएल तो सी से लेके डी तक भी बन रहा है, लेकिन हमें जी तक कैलकुलेट करना ना, जी कैलकुलेट करना है, तो देखो हम क्या करना चाह रहे हैं कि इधर का डिस्टेंस यहाँ पे हम मिनिमम है, या तो हम इधर से कैलकुलेट कर सकते हैं या तो इधर से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इधर क्या मिनिमम है तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे, तो सी से लेकर डी तक के भी क्या बन रहा है यूडीएल बन रहा है ना,
सी से लेकर डी तक भी सी से लेकर ई जी है ना, जी सी से लेकर जी तक का जो डिस्टेंस है वहाँ पे भी यूडीएल बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे यूडीएल ऐसे बन रहा है ना, तो ये टोटल का डिस्टेंस कितना था, टोटल का डिस्टेंस 1 मीटर, टोटल का डिस्टेंस 1 मीटर। हम इसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, इसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो ये टोटल कितना था, यहाँ पे ये लोड कितना है 4 किलो न्यूटन ना, 4 किलो न्यूटन जो पॉइंट में कन्वर्ट होगा तो 4 एकम 4 हो जाएगा, मतलब 4 × 1 = 4 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना होगा 0.5, अब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना होगा 0.5 हो जाएगा। आई होप समझ रहे हो आप। तो मैं देखो यहाँ पे ना हम कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे इतना दूर मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाओ, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डायग्राम में समझाता हूँ अच्छे से आपको। तो ये इतना जो सी से लेके जी तक का ये जो यूडीएल जो है पॉइंट लोड में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा 4 और ये 1 कितना होगा 4 ही किलो न्यूटन होगा, 4 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। ये कितना होगा 4, अरे यार 4 किलो न्यूटन मीटर। अब जो है डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक 0.5, मतलब आधा हो जाएगा 0.5, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 0.5 हो जाएगा, है ना। ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ पे बड़ी थोड़ा कंजस्टेड है ना, जिस कारण थोड़ा ध्यान से करना पड़ रहा है, समझ गए ना, इतना समझ गए। तो अब देखना जी पॉइंट पे हम निकालेंगे मोमेंट, जी पॉइंट पे हम मोमेंट निकालेंगे। तो जी पॉइंट पे मोमेंट निकालने के लिए ना एम जी करेंगे, ठीक है। अब जी पॉइंट पे मोमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए पॉइंट पे देखेंगे। ए पॉइंट पे लोड क्या आ रहा है, ऊपर की तरफ सेगिंग हो रहा है, कितना है ए पॉइंट पे लोड 14 किलो न्यूटन, 14 इंटू कितना जी से कितना है यहाँ ए तक वैल्यू 2 2 4 4 1 5 5 हो गया। अब देखना बी ये जो है जी से बी पर देखेंगे, पहले ए तो खत्म हो गया, बी पॉइंट पे देखेंगे। बी पॉइंट भी क्या हो रहा है, डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, फोर्स मतलब होगिंग हो रहा है, तो माइनस में हो जाएगा, तो ये 10 किलो न्यूटन माइनस में। अब जी से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना है 2 और 1 3, ये कितना है ना 2, तो ये हो गया, ये 1 हो गया, 3 हो गया ना, ठीक होगा। अब देखो इन दोनों के बीच का अभी जी है, जी पॉइंट यहाँ पे आएगा यार, ये जी पॉइंट पे यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो जी पॉइंट पे अब बीच में देखना, जी पॉइंट से ही बीच में देखो ये क्या हो रहा है, डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, कितना किलो न्यूटन 4 किलो न्यूटन डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है। अब जी पॉइंट से ये जो बीच का पॉइंट है कितना है, इसका डिस्टेंस 0.5 है ना, 0.5 है, ठीक है। अब इतना हो गया। अब इसकी कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा 15 14 25 70 ना होगा, 70 माइनस 30 फिर कितना होगा, यहाँ से 4 को हाफ से करेंगे तो 2 हो जाएगा ना, 2 ही हो जाएगा। तो मतलब कि 70 में से 32 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 38 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 38 किलो न्यूटन मीटर। तो देखना हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ तो ये जो लोड है ना 0 है, तो शेयर फोर्स कांस्टेंट बन रहा है, तो ये इसका मतलब ये क्या है, ये एक जो लीनियर बनेगा, लीनियर इस तरह से एक लाइन में बनेगा। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी कोई लोड नहीं है दोनों के बीच, तो शेयर फोर्स क्या कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट होगा, ये भी लीनियर होगा लेकिन इंक्रीजिंग में होगा, ये भी लीनियर इंक्रीजिंग में होगा, क्योंकि ये 28 से 36 है तो ये लीनियर इंक्रीज होगा, ठीक है। अब देखो जी पर यहाँ पे क्या यूडीएल लगा हुआ है, तो सी से लेकर जी तक की वैल्यू क्या है, बढ़ रहा है। तो यहाँ जब यूडीएल लगा हुआ है तो शेयर फोर्स क्या होगा, लीनियर होगा, और बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, पैराबोलिक। तो ये इस तरह से बन जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, ये इस तरह से बनेगा। अब देखना यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी यूडीएल लगा हुआ है। जब यूडीएल लगा हुआ है तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, पैराबोलिक होगा। पैराबोलिक होगा मतलब कि ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इस तरह से हो जा रहा है ना, डिक्रीज इस तरह से हो रहा है। अब देखना ये क्या रहा है, यहाँ के बीच में कोई भी पॉइंट नहीं लगा हुआ, कोई भी लोड नहीं लगा हुआ है, लोड नहीं लगा हुआ तो ये क्या होगा, शेयर फोर्स कांस्टेंट होगा और बेंडिंग मोमेंट लीनियर, तो लीनियर इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे भी कोई लोड नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है, ठीक है। अभी तो यूडीएल यहाँ पे लगा हुआ है, जब यूवीएल लगेगा तो वहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, उस तरह के क्वेश्चन हमारे सामने भी आएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कौन सा है दोस्त, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है एम जी, मैक्सिमम क्या कौन सा है, एम जी है ना, एम जी कितना 38 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है।
ये इसका आंसर हो गया। आई होप दोस्तों आपको चीज़ें सब अच्छे से समझ में आई होंगी, कहीं भी डाउट्स नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लेता है, मैं मानता हूँ टाइम ज़्यादा लेता है, क्योंकि मेरे सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, ये मैं समझा रहा हूँ उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है ना, ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। और मैं उस टीचर की तरह नहीं पढ़ाना चाहता कि मैं पढ़ाया निकल गया। मेरे लिए सारे स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, एक भी स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट जो है मिसमैच नहीं होना चाहिए, हर स्टूडेंट को जो है कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, है ना। वो ऐसे बोलते हैं बहुत सारे टीचर कि यार मेरे में बच्चे में 3-4 बच्चे टॉप कर जाए तो उसमें मैं खुश हूँ, लेकिन मेरा वो नहीं है। मेरा टॉप ना करे वो मतलब नहीं, अगर टॉप ना करे मतलब मान ले कि मेरा जो है हम 10 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसमें से एक भी टॉप ना करे लेकिन पास सारे हो जाए, ये इंपॉर्टेंट है। मेरा मतलब है, मेरे पढ़ाने का मतलब ये है कि सारे बच्चे पास हो जाना चाहिए, भले ही कोई टॉप ना करे या ना करे उतना फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन बच्चे सारे पास हो जाना चाहिए, है ना। सभी को ये चीज़ें समझ में आना चाहिए। और सभी चीज़ों को अगर कहीं भी डाउट्स है तो आप हमें मैसेज करना, कमेंट करना, ठीक है। तो आज मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, और हम नेक्स्ट लेक्चर में ये कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।